जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, टोला भीम से जो डबल मर्डर हुआ था 28 दिन पहले, वो लोग आज यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय पर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। टोला भीम में जो डबल मर्डर हुआ था उसी मामले को लेकर यहाँ पर जिला कलेक्टरी ऑफिस में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आइए बात करते हैं किस मामले को लेकर के सर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जी सर, हम टोला भीम थाने के जोलगांव से आए हुए 8 अप्रैल को हमारे भाई का करीब 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे समथिंग मर्डर हुआ था। मर्डर करने वाला छोटू और जगदीश मीणा जो गांव का ही था, और उसके साथ में 5-7 लोग और थे जो गाड़ी से आए थे। उन्होंने खाना खाने के बाद में पानी पी रहा था, गेट पे घुस के और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। आज तक कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई, न उनको पकड़ा है, और पुलिस भी उनका सहयोग कर रही है। गांव में भी सरपंच जैसे लोग हैं, भरतलाल सरपंच है, वो उसकी आर्थिक मदद भी कर रहा है, उनको सारी मुखबरी भी दे रहा है। और ये स्थिति है सर। उनको पकड़ा भी गया है, लेकिन किसी हाई लेवल की वो सिफारिश की वजह से उनको छोड़ा भी गया है। उसमें 3 मुखबिर थे सर, तीनों मुखबिरों को छोड़ा गया है। पहले पकड़ लिए गए थे, अब छोड़ा गया है उनको। यानी गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। जी सर। जो उसमें मुलजिम भी है क्या? मुलजिम नहीं है सर, उनकी साजिश के तौर पे हुआ है ये मर्डर सर। यानी कि सोची समझी साजिश के तौर पे मर्डर सर। जिन लोगों को हिरासत में लिया, आपका कहने का मतलब है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था जी सर, उन्हें छोड़ा गया, जो उनको छोड़ा गया है सर। और जो मेन मुलजिम है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए सर। और वो गांव के 10-20 किलोमीटर के दायरे में घूमते हैं। पुलिस उनको सहयोग दे रही है। पुलिस पूरी तरह भ्रष्ट है, टोला भीम थाना पूरा भ्रष्ट है सर। उनको आने से पहले इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अब हम आ रहे हैं, आप साइड से हो जाओ। बाकी पूरी रात दहशत बनी हुई है। गाँव के 5 बजे बाद में सारा गाँव लॉक हो जाता है। थड़िए वगैरह, स्टैंड वगैरह सारे सब बिल्कुल, गाँव में बच्चा भी नहीं रहता ऑन रोड। और हम सारी रात बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे मुँह बांध के, बाइकों से मुंह बांध के हुए फ़ोन चला हुआ वो रहता है। और हमेशा मतलब बदमाश लोग के धमकी देके कट्टे और उनके हथियारबंद सहित मतलब लोग घूम रहे हैं सर। इसने कार्रवाई देखी उसने? तो नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं की है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। एग्जाम की मेहर से अब थे, एसपी साहब पहुंचे थे, अनिता एमएलए थी, उनके मुताबिक में 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद में आज 28 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बस पुलिस लॉलीपॉप दे रही है, यानी कि एक गश्त लगा के अपने घर ड्यूटी निभा के और कोई लेना देना नहीं है सर। बाकी 24 घंटे में पुलिस चाहे तो एक बरामद कर सकते, कैसा भी मुलजिम हो। ये है बात। यहाँ पर कहना कि अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं सर। ये है कि आपको मुलजिम गिरफ्तार हो। जी बिल्कुल, हम जब तक नहीं जाएंगे एसपी ऑफिस से, चाहे हमको 1 महीना लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, जब तक नहीं जाएंगे, हमको ये नहीं कि चीटा दे दिया और हम चले गए, हम नहीं जाने वाले सर। 38 मुकदमे सर, और उसमें 40 मुकदमे पहले चल रहे हैं। और गांव की पूरी तरह दहशत बनी हुई है गांव के अंदर। बच्चा भी नहीं निकलता साथ, तो कौन से सर, कुछ छोटे वर्ग के लोग हैं, उनमें धमकी दी गई है जो यहाँ पे आए नहीं हमारे साथ। शाम को उन लोगों ने सबने बोल दिया कि हम चलेंगे, लेकिन उनको सरपंच के मुताबिक जैसे भी उनको एडवाइस करके और उनको पूरी तरह दबाव डाला के, और वो हमारे साथ नहीं आए। यानी कि आपका कहना है कि गाँव का जनप्रतिनिधि? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि उसी का वो है उसमें। आपका शुभ नाम? बनय सिंह मीणा है सर मेरा नाम। अब कौन कौन को ज्ञापन दिया जा रहा है? कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को सर। और हम जाने वाले नहीं है सर, चाहे 1 महीना हो जाए हमको, जब तक मुलजिम अगर गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हाँ जिंदा या मुर्दा चाहिए हमें। तो जब तक जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा जाएगा ना, जब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। कुछ भी हो जाए, चाहे कलेक्टर साहब को बोलो या किसी को भी बोलो, पर हमें तो वो जिंदा या मुर्दा चाहिए बस। इंसाफ चाहिए हमें तो, इंसाफ चाहिए। इन बच्चों का कौन रखवाला होगा? छोटे छोटे बच्चों को गला घोटा उसने आके। पुलिस मिली हुई है साहब, पुलिस मिली हुई है टोला भीम की पूरी। पुलिस मिली हुई है साहब, पूरी रात डोलते हैं, सारे दिन जगते हैं, सारी रात जगते हैं। कैसे करेंगे हम? कैसे चाहिए करनी पड़ती है, पूरी रात ऐसे निकल जाती है, आंखों में पता नहीं लगता। आज भी घर पर रखवाली करनी पड़ती है। गांव के अंदर सर कम से कम 50 से बाइक आती है, मुंह बांध के चले जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, और वो रुकते हैं घर के सामने, रुक के और अपने घूंघट मुंह छपा के और चले जाते हैं। वो क्या लोकेशन देख रहे हैं? वो आगे भी वारदात करने वाले हैं सर। आगे के लिए भी वारदात करने चाह रहे हैं सर। वो उनकी पूरी साजिश है, बड़ी टीम है, पूरी गिरोह है। हम एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, या जिंदा या मुर्दा, हमें तो जिंदा या मुर्दा ला के दो, उसे कैसे भी दो। हम 1 महीना लग जाए पर
यहीं पड़े रहिए इसी जगह पे। एनकाउंटर होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमें तो उसका एनकाउंटर करो। जब आप एसपी कार्यालय पे आई गए तो अधिकारी से मिल लो, उनसे समस्या का समाधान होगा। सर मिलने ही आए यहाँ पे, हम तो गांधीवादी तरीके से बैठेंगे सर। हमको 1 महीना हो जाए तो अभी हटने वाले नहीं है हम। ये नहीं है कि चीटा दे दिया हम चले जाएं, हम जाने वाले नहीं है सर। एक बार अधिकारियों से वार्ता तो करें आप। 5 दिन का वो देखे, एक बार अधिकारियों से मिलें। हाँ सर, इस हिसाब से हमारी बात हो गई और उन्होंने बोला तभी हम यहाँ के आए। अल्टीमेट दिया गया 5 दिन के बाद, 5 दिन में मुर्दा या जिंदा पकड़ेंगे उसको। ना एसपी साहब पकड़े गए, ना किसी को भी कुछ नहीं हुआ। आज 1 महीना हो गया, हमें रोते रोते सारी रात निकल जाती है हमारी बैठ के। 2 मर्डर किए उसने और उसको गांव का सरपंच, भरतलाल सरपंच और गांव के और भी लोग हैं उसके साथ दे रहे हैं वहाँ पे। उसको आर्थिक सहायता पहुंच रही है गांव से ही। पूरी रात डोलता है वो गांव में, 5 बजे के बाद में वो जाता है वहाँ से। पुलिस गश्त पे जाती है, पुलिस गश्त पे जाती है, वो बाहर हो जाता है। हम गश्त कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले का बच्चा में गोली थी। ये किसका बच्चा था सर? ये डोराली वाले मुझे बता कुछ थोड़ा बहुत जोर से बोल भाई। और मेरा भी बच्चा मरा है 10 मिनट के अंदर दोनों मर्डर कर दिए। अब उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। आरोपी एक ही है, दोनों मर्डर करने वाला। हाँ, एक ही आरोपी है। एक ही आरोपी है सर। और मर्डर करने के बाद में उसी गांव में डूब पी रहे सर। आराम से उसी गांव में दुकानदार को डाला दिया, दुकान खुलाई है फिर ड्यूली है, नंगा नाच हो रहा है सर। और ये ऐसा होता है हस्ती का हाथ है। और बोल रहे कि हम मर्डर करके आए, एक डोराली में करके आए, एक जौन में करके आए और भाई डूब पी रहे। फिलहाल जिला कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। मर्डर होने के बाद में भरतलाल सरपंच का फोन आया हमारे पास वाले के कि क्या हुआ कि मर्डर हो गया। जब भी वो आया नहीं और तीन लोगों को गांव में से अरेस्ट किया मर्डर होने के बाद में। फिर 3 दिन के बाद में कैसे छोड़ दिया उनको? सर एक बात बताओ, जो अपराधी है वो फरार है, लेकिन अपराधी को जो शरण दे रहा है उसके कहने पे जो करवा रहा है भरतलाल सरपंच, तो उससे ज्यादा अपराधी तो वो है। उसको 3 दिन अरेस्ट करके क्यों रिलीज कर दिया? उसका रीजन क्या है? पैसा खागा। 2-3 लड़के और हैं, उनको भी उस टाइम अरेस्ट किया तो उनको भी रिलीज कर दिया। उनका रीजन क्या है सर? तो क्या सर ये पुलिस पैसे खा रही है उनसे? बोल, पुलिस पैसे खा रही है क्या उनसे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा या एनकाउंटर करो, का कैसे पकड़ के लाओ, पर पकड़ के लाओ उसको। इंसाफ तो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कल किसी और के साथ होगा। इन छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया उसने। ये देखो सर, ये देखो बच्चा छोटा सा 20-22 साल का था वो। ये स्थिति आप कैसे जीवन यापन करेंगे हम, बताओ आप। देख रहे हैं फिलहाल मृतक के परिवारजन यहाँ पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर हैं और ज्ञापन इनके द्वारा दिया जा रहा है। और हम शांतिपूर्वक सर देखो यहीं रहेंगे और हमें न्याय चाहिएगा तभी हम जाके चलेंगे। कोई कुछ नहीं कहला, यहीं पड़े रहेंगे जब तक नहीं। चाहे मारो, कोई नहीं चाहे चलेगा। कुछ भी करो, चाहे भगाओ, लेकिन हम यहीं रहेंगे। जान से मार दो, यहाँ गोली दे के मार दो, पर जाएंगे नहीं यहाँ से। जब जाएंगे जब हमें न्याय मिलेगा, जब या हमारा अपराधी पकड़ा जाएगा, जब नहीं जाएंगे यहाँ से कभी। एक बच्चा एरिया सब ये छोटे छोटे बच्चे इन अनाथ कर दिया। इन बच्चों का कौन धनी है इनका, बताओ आप। और अभी तक नहीं पकड़ा गया वो। आजादी से और आज भी खुला घूम रहा है सर। गाँव में राम कोई आदमी देवानी गाँव में आज भी रात को गाँव में आते हैं ऐसे लोग और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? इतना सोया हुआ क्यों? बादल हमसे वादा किया था कि 5 दिन में अरेस्ट कर लेंगे हम। कहाँ गया एसपी साहब? 5 दिन का अल्टीमेट दिया था मर्डर होने के बाद में। कहाँ गए वो एसपी साहब? 5 दिन कैसे छुट्टी दिला सकते कि गए इन बच्चों का अनाथ कर गया वो? झूठे छींटा देकर कहीं दिखते ही नहीं, कोई भी नहीं आता है। एक बार अधिकारियों से आप मिलिए, ज्ञापन दीजिए शांतिपूर्ण। ये कुछ नहीं कर रहे। अधिकारियों से हम मिल गए हैं और मिल लिए, एसपी साहब से मिल लिए। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज 28 दिन हो गए सर। जब पूरी बात खत्म हो गई तब जाके गांव लोग यहाँ आए। लड़की फरार हो जाती ना, 2 घंटे में पकड़ के लाके दे देते इसी पुलिस को। और अब ये पुलिस 28 दिन हो गया मर्डर हुए, किसी ने पकड़ा नहीं उसको। दहशत बनी हुई है सर। नहीं कोई मर्डर नहीं था। डॉक्टर करोड़ जिसे भैंस छूट जाती तो प्रशासन लिया तो, और एक मर्डर करवा पकड़ मुआ रहा वो बाद में आचार संहिता का हवाला दिया, वहाँ तोड़ दिया माधोपुर में मकान। आचार संहिता कहाँ गई है? चुनाव आज भी हो रहे। वो 3 जन गिरफ्तार करे, छोड़ के दिया आचार संहिता। भरतलाल सरपंच को सेम टाइम गिरफ्तार किया और तीसरे दिन छोड़ दिया। जब खंगाई हुआ आचार संहिता, उनके फोन की सारी लोकेशन मिली, उनके बात करिए मर्डर करने से पहले। क्यों नहीं रोका उन सरपंचों को?
वो किस बेस पे छोड़ा गया है सर, ये बताइए ना हमको। उससे पहले जो भी घटना हुई है वो उसी ने करवाई है। उससे पहले भी 8-10 घटना हो चुकी है जो सरपंच साहब के कहने से हुआ है। वो ओपन इन्वॉल्व आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको लेके गया, अरेस्ट किया है, उनका रिमांड भी लिया है, तो फिर किस बेस पे छोड़ा गया है उनको? थोड़े दिन पहले खेड़ी में भी मर्डर किया था उसने। और वो बाल विवाह का नहीं कर सकता, पूरा गाँव एक हो जाए तो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता सर, इतना बड़ा आदमी हो गया वो। फिलहाल जिला कलेक्टर ऑफिस में है ये लोग और फिलहाल ज्ञापन दिया जा रहा है इनके द्वारा।